नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए इस कहानी की अपन शुरुआत करते हैं। हम सबको ज़रूरत है अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बुराई को ख़त्म करने की। तभी आप जीवन का असली सुख और शांति का मज़ा ले पाएंगे। इस कहानी में यही बताया गया है। तो कहानी है, भोज महामंत्री हेमचंद एक दिन राजकाज से संबंधित किसी परामर्श के लिए भोज के सम्राट से मिलने जा रहे थे। तभी अभी कुछ ही दूरी तय हुई थी, तभी अचानक रास्ते में उनके पांव में कांटा चुभ जाता है, जिसकी वजह से उनके मुख से पीड़ा भरी चीख निकल पड़ती है और वो बड़ी पीड़ा दुखदाई होती है उनके लिए। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही नीचे झुककर पैर से कांटा निकलाया और कुछ देर उस कांटे को ध्यान से देखते रहे, बड़े ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से एक कुल्हाड़ी मंगाया और उस कटीले पौधे को काटकर जड़ से अलग कर दिया, उसको जड़ से खत्म कर दिया। अलग करने के बाद उस पौधे की जड़ को जमीन खोदकर उसे पूरी तरह से बाहर निकाला कि उसकी जड़ न रह जाए, नहीं तो दोबारा पौधा पनप सकता है। उस पौधे के कटे हुए ऊपरी भाग तथा जड़ दोनों को जलाकर बिल्कुल नष्ट कर दिया। उसके शिष्य चुपचाप से ये सब देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब करने की आखिर ज़रूरत क्या थी और इतना सब करने की ज़रूरत ही क्या है भला। लेकिन एक बात तो तय थी कि इनकी सोच, नीति, भला उनसे बेहतर कौन समझे। वो तो खुद ही समझते थे। अब इससे पहले कि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, तभी फिर महामंत्री ने अपने शिष्यों से छाछ मंगाया। छाछ वही जो मठा जिसको कहते हैं अपन, और उस छाछ को उस पौधे की जड़ वाले स्थान पर डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया कि ताकि वह कटीला पौधा फिर से ना पनप सके, या फिर से यूं कह लें कि अपन ना उग सके। मतलब इस तरीके से उनने ये सब करना पड़ा उनको। इतना सब देख उनके शिष्य हैरत में पड़ गए, बड़े अचंभित हुए और यह समझ गए कि जो कुछ, मतलब इतना समझ गए कि कुछ तो विडंबना की बात है जिसे हम सभी समझ नहीं पा रहे हैं, और अलग अलग सोच विचार अपने मन पे ला रहे हैं। तभी वहाँ खड़े सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिज्ञासावश बोला, गुरुजी, इतने तुच्छ मात्र कटीले पौधे को निकालने के लिए इतनी मेहनत और समय बर्बाद किया आपने। यदि आप हमें आदेश देते तो हम कर देते। तो ये सब बातें होने के बाद में शिष्य की बात सुनकर महामंत्री एक मंद मुस्कान लिए थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ये सब मैंने तुम सभी शिष्यों को सीख देने के लिए ही स्वयं किया है। इस कार्य के माध्यम से मैं तुम सभी को यह बताना चाहता हूँ कि जब तक बुराई
को जड़ से खत्म नहीं किया जाए तब तक वह पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती है। और भविष्य में आए, मतलब कि भविष्य में आए दिन हमेशा किसी न किसी को अपनी चपेट में लेती रहेगी। आप समझ गए ना कि क्या बात थी वो। इसलिए हमें बुराई को सिर्फ दूर करने की नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी जड़ से या उसकी जड़ को खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि वह फिर से आपकी ज़िंदगी में ना पनप सके। तो मतलब यदि आप अपनी ज़िंदगी से संबंधित सभी बुराइयों को जड़ से काट देंगे, समाप्त कर देंगे, तो आपका जीवन अपने आप सहज तथा शांतिपूर्ण हो जाएगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर शिष्य पूर्ण रूप से सारी बात समझ गए कि महामंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, और बड़े संतुष्ट भी हुए ये सब बातों को सुनकर। हर एक के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा किसी भी तरह से कुछ ना कुछ जरूर समस्या, कुछ ना कुछ जरूर रहती है। और इसका सिर्फ अपने जीवन से संबंधित या जीवन से संबंधित बुराई का होता है, पर हम सबको ज़रूरत है अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बुराई को ख़त्म करने की। तभी आप जीवन का असली सुख और शांति का पूर्ण मज़ा ले पाएंगे। तो कहानी के माध्यम से आपने समझ गए होंगे कि महामंत्री ने ऐसा क्यों किया। आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों।